कुछ पहले आज नियम को देख लिया जाए तो क्वेश्चन देखा जाएगा। अनुपात और समानुपात को हम इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोलते हैं। जैसे ये हमारा ए अनुपात बी कहलाएगा, जो यहाँ हमने लिख दिया है, इसको ए अनुपात बी बोलते हैं, या इसी को हम ए बटा बी बोलते हैं। अनुपात का मतलब बटा होता है। ये आपका ए अनुपात बी है। फिर आपको यहाँ जो चिन्ह 4 बिंदी दिखाई दे रहा है, इसी को हम समानुपात बोलते हैं। ठीक है, तो ये ए अनुपात बी है, समानुपात करके सी अनुपात क्या दिया है, डी। ये समानुपात क्या बताता है? समानुपात बराबर को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? समानुपात बराबर को दर्शाता है। ये बोलता है समानुपात कि समानुपात के इधर जो तुम्हारा दिख रहा है और इधर जो दिख रहा है, ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। यानी कि ए और बी का जो अनुपात है वही अनुपात सी और डी का है, ये आपस में बराबर हैं। अर्थात इसको हम बोल सकते हैं ए बटा बी बराबर है सी बटा डी के। बात समझ में आ रही है ना? तो समानुपात का चिन्ह क्या दर्शाता है? बराबर को दर्शाता है। ठीक है, अगली कंडीशन में जरा सा देखिए। इस समानुपात में आपका होता है, ये दोनों जो पद दिख रहे हैं इनको हम मध्य पद बोलते हैं। मध्य पद मतलब बीच का पद बोलते हैं। इसको हम मध्य पद के नाम से जानते हैं। और ये जो बाहर दिख रहा है, बाहर आपको ए और डी दिखाई दे रहा है, इसको हम बाह्य पद के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनमें होती क्या है, मध्य पदों का गुणनफल बी गुणे सी बनेगा। मध्य पदों का गुणनफल क्या बनेगा? बी गुणे सी। बाह्य पदों का गुणनफल क्या बनेगा? ए गुणे डी। तो मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपको दे दे क्वेश्चन इस पर कि 2:3 समानुपात 4:x, और क्वेश्चन में कहे कि x का मान ज्ञात करिए। इस सवाल को हल करने के लिए हमें इसी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। हम लोग पढ़े हैं कि मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यानी 2 और x का गुणा होगा और इधर 3 और 4 का गुणा होगा। 2 से हम 4 को काट सकते हैं। इस तरह से x के मान हमारे 6 प्राप्त हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर कहीं भी एक जगह आपको x दे सकता है। 3 जगह आपको नंबर दिखाई देगा, एक जगह आपको x दिखाई देगा। तो हम इसी सूत्र की सहायता से हल करेंगे। तो इसको आपको याद करना है, मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल बराबर हो जाता है बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक, पहला फार्मूला आपका ये बन गया। दूसरा फार्मूला इसमें, यदि कोई 2 संख्या है, वो 2 संख्या मैंने ए और बी लिया। यदि ए और बी 2 संख्या हैं और इनका हमें मध्यानुपात बताना है। क्या बताना है? मध्यानुपात। मध्यानुपाती भी उसको बोलते हैं। तो ए और बी का मध्यानुपाती रूट में ए बी हो जाता है। अब ये कैसे हो जाता है ए और बी का मध्यानुपाती रूट में ए बी? ए भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ देखिए ए है और दूसरी संख्या क्या है आपका? बी है। ए है और क्या है? बी है। इनके मध्य भी संख्या हमको जानना है। तो इनके मध्य की संख्या को मैंने क्या माना? x होगा। इनके मध्य की संख्या को क्या माना? x होगा। अब इसको हम अनुपात और समानुपात के रूप में लिखेंगे। तो ये लिखाएगा a अनुपात x समानुपात x अनुपात b। मतलब x मेरे 2 जगह लिखे जाएंगे। एक बार तो ये x a के साथ अपना अनुपात बनाएगा और फिर यही x मेरा b के साथ अनुपात बनाएगा। अब हम लोग पढ़े हैं कि इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है? इक्वल होता है। तो इनका जब गुणा आप करेंगे तो x² बनेगा और इनका गुणा करेंगे तो ab बनेगा।
स्क्वायर जब हटेगा तो ये ए बी आपका कहाँ हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा। तो आपने देखा कि इसका मध्यानुपाती मैंने x माना था और x का मान क्या निकल रहा है, रूट में ए बी। तो यही मैंने फार्मूला लिखा, a और b का मध्यानुपाती रूट में क्या होता है, ए बी होता है। ठीक है, कैसे निकलता वो भी हमने आपको दिखा दिया। अब इसके बाद आप लोग तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, बस इतना ही तक के क्वेश्चन इसमें आता है। तृतीयानुपाती क्या होता है, चतुर्थानुपाती क्या होता है, तो इसको जरा सा देख लीजिए। ए और बी का तृतीया अनुपाती, तृतीयानुपाती क्या होगा, तो इसको भी हम लोग पहले निकाल के ही चेक कर लेते हैं क्या होगा। देखिए ए है, बी है, इसका तृतीयानुपाती मैंने क्या माना, x माना। तृतीयानुपाती को क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये तीन लोग हैं, ए बी, और इसका तृतीयानुपाती का मतलब तीसरा अनुपात मैंने क्या माना, x माना। तो जब इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो ये बीच वाला तो दोनों से अपना अनुपात बनाएगा, तो क्या लिखेंगे, a अनुपात b, फिर समानुपात का चिन्ह लगा करके b अनुपात क्या लिखाएगा, x। जैसे यहाँ पर हमने ये बीच वाला जो x था, a के साथ भी इसका अनुपात बनाया गया है और इसी x का b के साथ भी बनाया गया है, यानी बीच वाला इसके साथ भी आएगा और यही बीच वाला इसके साथ भी जाएगा। तो उसी तरह से ये बीच वाला मेरा b है, इनके साथ भी जाएगा और ये भी इनके साथ भी जाएगा। अब हम लोग बीच वाले का गुणा एक साथ करेंगे, बाहर वाले का गुणा एक साथ करेंगे, तो ये बनेगा a गुणे x बनेगा ना, a का x में करेंगे तो बराबर b गुणे b कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। तो x का मान हो जाएगा b स्क्वायर बटा a, यानी कि a और b का तृतीय अनुपात अगर जो हमें जानना है तो उसका फार्मूला हो जाती है b स्क्वायर बटा a। कैसे निकल के आता है हमने वो भी आप लोगों को दिखा दिया है। अगर फार्मूला याद है तो इसकी आवश्यकता नहीं है, नहीं याद है तो फिर ये मेथड आपको जानना पड़ेगा। और पेपर में आप लोग जब तक मेथड से फार्मूला निकालेंगे, याद रखेंगे, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन दिया 2 और 5 का तृतीया अनुपात बताइए, तृतीया अनुपात बताइए, ये मैंने क्वेश्चन दे दिया। तो आप देखेंगे कि शुरू वाला a का मान होता है और दूसरा वाला किसका मान होता है, b का। तो डायरेक्ट सूत्र याद है, तो आप b की जगह 5 को रख करके स्क्वायर करेंगे और a की जगह 2 को रख लेंगे, यानी कि 25/2 होगा। भाग करेंगे तो 12.5 आ जाएगा, हो जाएगा। अर्थात सूत्र याद है तो डायरेक्ट हम रखेंगे। उस तरह से 2 और 5 को इस टर्न में लिख करके आप निकालेंगे तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इन फार्मूला को आप लोग याद रखिए। चलिए, इसके बाद एक आता है चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती का मतलब होता है चतुर्था अनुपात, उसका क्या होगा, चतुर्था मतलब चौथा नंबर का। तो ये बताइए, अगर किसी क्वेश्चन का चतुर्था अनुपाती हमसे पूछा जाए तो 3 अनुपात ऑलरेडी हमको पता होना चाहिए, यानी कि इसमें a भी पता होगा, b भी पता होगा, c भी पता होगा। ये 3 लोग पता रहेंगे तब हम चतुर्था नंबर पता करेंगे। a, b, c का चतुर्थानुपाती क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर फार्मूला के माध्यम से a b c है, कौन कौन सी संख्याएं हैं, a b c हैं, एक a है, एक b है, एक c है। इसका चतुर्थानुपात मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। अब तो इसमें 4 लोग हो चुके हैं, तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो आपस में क्या होगा, समानुपात में होगा। यानी हम लिखेंगे a रेशियो b समानुपात c रेशियो x। अब बीच वाले का गुणा साथ में और बाहर वाले का गुणा साथ में करके हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो जब बाहर वाले का गुणा करेंगे तो आप क्या आएगा, a गुणे x आएगा
बीच वाले का करेंगे बी गुणे सी आएगा। x का मान हम निकालेंगे तो BC बटे क्या हो जाएगा a। b का c में गुणा किए तो BC हो गया बटा a। तो इसका चतुर्थानुपाती यही होता है BC बटा a। ठीक है, बाकी इसके पहले हमने आप लोग को मिश्र अनुपात बता दिया है, विलोमा अनुपात भी बता दिया है। ठीक है, इसके पहले ये सारी बातें हमने बता दिया, तो उसको समझने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी आप जानते ही हैं, पहले मैंने बताया था। एक बार और भी चर्चा अगर करना चाहते हैं तो देख लीजिए, A/B है और दूसरा मेरा C/D है। अगर इसका मिश्र अनुपात हमें बताना हो, मिश्र अनुपात बताना हो तो इसका मिश्र अनुपात क्या होगा, A का C से, मतलब पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से गुणा हो जाता है। A का C से करेंगे तो AC होगा, अनुपात B का D से करेंगे तो BD होगा। यह है मिश्र अनुपात। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, मिश्र अनुपात में आएगा। पहले नंबर का हम पहले के साथ गुणा कराएंगे, दूसरे का दूसरे के साथ करा देंगे तो मिश्र अनुपात आपका निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे आप लोग जल्द से नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। इसमें से क्वेश्चन लेते हैं। देता है यदि A/B, इसको हम इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं, हिंदी में अनुपात बोलते हैं। ठीक है, बोलचाल की भाषा इंग्लिश में रेशियो कहलाएगी और हिंदी में क्या कहलाएगी, अनुपात। तो हम इसे A/B भी पढ़ सकते हैं, A/B भी पढ़ सकते हैं। तो A/B इसका जो देता है वो 5/9 यानी 5/9 दे रहा है। ठीक, आगे तथा B/C जो दे रहा है वो दे रहा है 6/11। 6/11 बात समझ में आ गई। तो ऐसा हो तो आपको मान ज्ञात करने के लिए दे रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि A/C का मान बता दो। किसका मान बताओ, A/C का। और दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है A/B/C का मान बताओ। ठीक है, दो क्वेश्चन आपसे उठा रहा है। 3 क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए देखिए, पहला का आंसर तो आप लोग इजी तौर से निकाल सकते हैं। जैसे है A/B, इसका मतलब होता है A/B। A/B का मतलब क्या होता है, A/B। ये देता है 5/9। हमने बोला ना रेशियो का मतलब बटा भी होता है। A/B का मतलब होता है A/B और 5/9 का मतलब 5/9। दूसरा चीज B/C का मतलब क्या हुआ, B/C। और 6/11 का मतलब 6/11। तो B/C का मान तो 6/11 दे रहा है, कोई दिक्कत। अगला चीज देखिए, हमें A/C निकालना है। क्या निकालना है, A/C। तो हम क्या करेंगे, A/B ये है, इसका गुणा करेंगे B/C से। क्यों गुणा करेंगे, हम गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि गुणा करते समय ये B मेरा कट जाएगा। गुणा करते समय क्या कट जाएगा, B। तो A/C बच जाएगा और इसी A/C को हम A/C क्या बोलेंगे, C। बात समझ में आई। तो हम A/B का B/C में गुणा करेंगे। अब A/B का मान क्या है, 5/9 है, गुणे B/C का मान 6/11 है। इसको हम 3 से काटेंगे, इसको भी 3 से काटेंगे, 3 के टेबल से कटेगा। अब इनका गुणा कराएंगे, 5 दूनी के 10 आ जाएगा, नीचे गुणा करा लीजिए, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 11 तिया के 33 हो जाएगा। ये नहीं कटने वाले हैं। अब इनमें बताइए रेशियो क्या मिला, 10/33 इसका आंसर मिला। समझ में आया, सिंपल सा है। जब भी ये दे तो आपको जानते हैं करना क्या है, सीधे ये स्टेप फाइनली आप लोगों को लगाना है। बाकी तो मैंने समझाने के लिए ये सब लिखा है। सोचिए A/B मेरा देता है 5/9, 5/9 लिखिए, गुणे का चिन्ह लगाइए, B/C 6/11 देता है। कैलकुलेशन करिए, तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, ये तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व
किए हैं। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, तब जाके नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन में देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ रहा है। ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए हमारे पास दो नियम हैं। पहला नियम देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको दोनों नियम से बताएंगे। ए रेशियो क्या है, बी कितना दे रहा है बताइएगा। ए रेशियो बी कितना दे रहा है, 5:9। उसके बाद बी रेशियो सी कितना दे रहा है, 6:11। पाई खींचिए। अब आपका यहाँ निकलेगा ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी इनमें जो भी नंबर दिख रहा है तो ए बी सी के अलावा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ए बी सी का रेशियो निकलेगा। कैसे निकलता है ज़रा ध्यान से देखिए। ये जो बी का मान है ना, इसका गुणा हम ऊपर भी करेंगे, इसका गुणा हम 9 में करेंगे, केवल इसी अंक का गुणा दोनों में करेंगे। बाकी 11 का गुणा केवल अपने ऊपर वाले अंक में किया जाएगा। हो गया ये रेशियो बी रेशियो सी। बात समझ पाए। इस 6 का गुणा 5 में भी होगा, 6 का गुणा 9 में भी होगा, मतलब यहाँ वाले अक्षर का गुणा इन दोनों में करना है, लेकिन इसका गुणा केवल ऊपर वाले अपने से ऊपर वाले अंक में होगा और किसी में नहीं होता है। और दूसरी कंडीशन, एक बात समझिएगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ ए रेशियो बी लिखा, यहाँ बी रेशियो सी लिखा, यहाँ पे सी रेशियो डी लिखा, ऐसे लिखा। अगर जो कोई नंबर मेरा रेशियो की उधर है और रेशियो किधर है, ये अगर कटते हैं तो इनको काट भी दिया जाता है। जैसे मान लो ये बी मिल रहा है तो हम इसको काट सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो वही कंडीशन यहाँ पर है। रेशियो को उधर देखो 9 है और रेशियो किधर क्या दिया है 6। ये दोनों नंबर तो कट सकते हैं 3 के टेबल से, तो पहले काट ही लिया जाए। आप चाहे तो गुणा भी करके बाद में काट सकते हैं, या यहीं पे काट लेंगे तो बाद में काटने की ज़रूरत नहीं होगी। क्या चाहते हैं, मैं इसको यहीं पे काट लूँ कि बाद में काटूँ? यहीं पे काट लीजिए, छोटे हो जाएंगे, तब बाद में हम गुणा कराएंगे। चलिए इसको हटाइए, काट दीजिए इसको। ये 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में। अब इसका रेशियो कितना बना, 5:3, और इसका रेशियो क्या आ गया, 2:11। ये आ गया, नया रेशियो बन गया। अब बताइए इसका गुणा 5 में भी होगा, 3 में भी होगा। 11 का गुणा कहाँ कराएंगे, केवल 3 में। तो चलिए 2 बचे, कितना आएगा 10, 2 तियाँ कितना आएगा 11 तियाँ कितना आएगा। ये आपका ए रेशियो बी रेशियो सी है। अगर यहाँ से ए रेशियो सी हमको बताना हो तो हम ए और सी को ले रहे हैं, तो ए का मान 10 होगा, बी का मान 6 होगा, सी का मान 33 होगा। तो बताओ यहाँ से ए रेशियो सी क्या आएगा, 10 रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। भाई ए का मान 10 हो रहा है, बी का मान 6 हो रहा है, सी का मान 33 हो रहा है, तो हमको ए और सी चाहिए, तो ए और सी के मान यहाँ से उठा करके नोट कर लो। इस समय भी मैंने ए रेशियो सी निकाला था, 10:33, यहाँ से भी वही चीज़ आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हमारा ये आंसर परफेक्ट था। दूसरे मेथड से भी मैंने दिखाया आपको। बाकी का ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने का एक दूसरा भी तरीका है, उसे भी आप लोग देख लीजिए। वो भी तरीका आप लोग देख लीजिए, तब नोट करिएगा। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ बताइए क्या लिखा है, ए रेशियो बी लिखा है कि नहीं लिखा है। मतलब शुरू में तो ए रेशियो बी लिखा है, तो ए रेशियो बी का मान कितना दे रहा है, 5:9। तो इनके नीचे आप लिख दीजिए 5:9, लिखा गया। फिर आपका देता है बी रेशियो सी, बी रेशियो सी कितना देता है, 6:11। तो यहाँ पे लिखेंगे 6:11। ये भाई बी और सी का रेशियो था, ये ए और बी का था। बस एक बार पहचानिए, इससे भी आसान ये होता है। अब हम करेंगे क्या, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसके नीचे यहाँ पे देखिए कोई अंक नहीं दिख रहा है, मतलब जैसे कहने का मतलब है ए के नीचे अंक है, बी के नीचे अंक है, लेकिन सी के नीचे यहाँ कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो नंबर दिख रहा है ना, यही नंबर अपने आगे वाले स्थान पर चला जाता है, यानी कि ये 9 जो है यही इस सी के स्थान पर आएगा, ठीक है, और रेशियो लग जाएगा। अब देखिए इनके नीचे 2 नंबर है, इनके नीचे 2 नंबर, तो इनके नीचे भी 2 नंबर होना चाहिए। अब यहाँ नहीं कोई अंक है, तो यही अपने आगे, यानी यही अंक अपने बगल वाले स्थान पर लोग जाते हैं। तो यहाँ पे कौन आएगा, 6 आएगा। कौन आएगा, 6।
इतनी सी बात समझ में आ रही है। अब हम गुणा कर लेंगे, 5 छः का कितना हो जाएगा 30, 9 छः का 54 हो जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा। इसको 3 के टेबल से अगर जब भाग दिया जाए तो क्या पूरा कट जाएगा, तो 3 से पूरा कट जाएगा, 3 दहा में 30, इसको 3 से काटेंगे 18 3 54 और इसको 3 से काटेंगे तो 33 आएगा। अब किसी संख्या के टेबल से कटने वाले नहीं हैं, तो यही हमारा ABC का रेशियो कहलाएगा, 10:18:33। देखिए आया ना 10, तो मिस्टेक आ रहा है क्या, ये तो मिस्टेक आ रहा है, नहीं 10 के बाद यहाँ 6 हम लोग का आया था, कैसे यहाँ 18 आ रहा है, लिखने में कहीं नहीं गलती कर दिया गया है। 6 5 30, 9 6 54, 11 9 99 सही तो लिखा गया है। 3 दहा में 30, 3 1 कम 3, सही तो है, हो गया। चलिए देखिए इधर आप सब लोग फोकस करिए क्वेश्चन पे। दिया है A/B का मान 5/7, तो आपसे 3A + 5B, तो यहाँ पे देता है 3A + 5B रेशियो 5A - 2B का वैल्यू बताइए। तो ऐसे सवालों में हमेशा मैंने अभी बोला कि A का मान यहाँ पे 5 है, अब B का मान यहाँ पे 7 है। इतना सा बात समझ में आ गया ना कि A का मान 5 है और B का मान क्या है 7 है। इस सवाल में अब जहाँ A दिखाई दे रहा हो वहाँ पर आप 5 रख लो, और जहाँ B दिखाई दे रहा है वहाँ पे 7 रख लो। तो इस क्वेश्चन को मैंने लिखा 3A + 5B, रेशियो माने बच्चों क्या होता है बटा, अगला दिया है 5A - 2B, यही तो मेरा सवाल है। तो बोलो मैं A की जगह क्या लिखूं, A की जगह मैं क्या लिखूं 5 रखूंगा, क्योंकि मैंने बोला ना A का मान 5 है, प्लस 5 गुणा B की जगह मैं क्या रखूं, B की जगह भाई 7 रखूंगा। इतना आप लोग को समझ में आया। फिर नीचे आएंगे तो हम लिखेंगे 5 गुणे A का मान हम रखेंगे 5 माइनस 2 गुणे B का मान हम क्या रखेंगे 7। और आप लोग को पहले हमने बता दिया है, क्या बताया है कि ये 3A लिखा है या 5B लिखा है, कोई ये नंबर है तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह छिपा होता है। कोई दो संख्याएं दिख रही हैं और उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, जैसे XY दिख रहा है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ गुणे का चिन्ह होता है। तो आप यहाँ गुणे के चिन्ह लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ गुणे ही होता है। अब देखो 3 5 का 15 और 7 5 का 35, 5 5 25, 7 दूनी का 14, इन दोनों को 35 15 को जोड़ा 50 और इसको हटा दिया 11, 50/11 इसका आंसर आ रहा है। बताइए कितना इजी था, हमें A की जगह A का मान, B की जगह B का मान रखना था कि नहीं था बताइए। चलिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 0.75 रेशियो x समानुपाते 5/8, तो x इक्वल क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और अभी मैंने फार्मूला आप लोग को बताया है, बताया कि नहीं बताया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग पहले सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को जो दशमलव हम लोग को देखने में, जैसे 0.75 ये दशमलव जो था, इस दशमलव को हम लोग क्या कर दिए हैं, हटा दिए हैं। जैसे दशमलव से कुछ बच्चों को परेशानी होती है ना, तो इसीलिए मैं दशमलव को हटा दिए। अब 0.75 का अगर जो हम फ्रैक्शन रूप लिखेंगे, भिन्न रूप लिखेंगे, तो वह 3/4 आएगा। और हमने बताया भी कि 0.75 जो है ना, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 है। पॉइंट के पीछे जितने अंक हैं, कितने अंक हैं देखिए 2 अंक हैं, तो आप 2 0 लगाइए, दशमलव इनके ख़त्म हो जाते हैं। अब ये 75 कहलाएगा। 25 के टेबल से 3 बार में, 25 के टेबल से 4 बार में कट जाएगा, तो 3/4 आएगा। बाकी का सब वैसे ही उतर गया है।
हमने पढ़ा है मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल आपस में बराबर होती है। तो यहाँ बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मैंने मध्य पदों का गुणनफल लिखा। इस 4 से हम किसको काटेंगे? 8 को काटेंगे, क्योंकि इसके भी बटे क्या है? 1 है ना, तो नीचे वाला संख्या ऊपर वाली संख्या को काटता है। बात समझ में आ रही है? तो हमने 4 से 8 को काट दिया। इस तरह से 3 दूनी कितना आ गया? 6। बटे में 1 नहीं लिखा जाता है, यहाँ बटे में आप 1 लिख के क्या करेंगे? इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और इधर आपका क्या है? x गुणा 5 है। इस 5 को हटाएंगे तो कहाँ आएगा? इस 1 के पास आ जाएगा, यानी कि 6/5 इक्वल x होगा। हम 5 से 6 में भाग करेंगे तो 1.2 इसका आंसर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्या चीज़? डायरेक्ट वैसे भी आप करके देख लीजिए, दशमलव में ही करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कर लीजिए। 0.75 का गुणा हम 8 में करेंगे, x का गुणा हम 5 में करेंगे, ठीक है। 8 पचे कितना होता है? 40, है ना। और 8 सते 56 में 4 को जोड़ दिया, 60 ही हो गया। दशमलव यहाँ 2 नंबर के आगे लगा है, देखिए 5 और 7 2 नंबर के आगे लगा है, तो हम यहाँ 2 नंबर के आगे दशमलव लगाएंगे, बराबर में x गुणे 5। इस दशमलव के पीछे 0 का कोई मतलब नहीं है, ये 6 लिखा हुआ है, ठीक है। बराबर में x गुणा 5, ये 5 को हटेगा तो 6 के बटा जाएगा, यही तो होगा। बताइए, जब कोई संख्या गुणे में होती है तो उसको हटाने पर हमेशा बटे में जाती है। हमने बताया था पक्षांतर करने का नियम कि गुणे का चिन्ह उधर जा करके किस में बदलता है? भाग में बदलता है, बटे में जाता है, बताए थे ना। तो ये हमारा गुणे में है तो आएगा, बटे में भाग करेंगे तो वही बात तो आ रही है भाई, 1.2 आ रही है। तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, भिन्न के रूप में भी बदल के लगा सकते हैं, ठीक है। आंसर तो सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ हो सकता है। a रेशियो b, यह है यदि a रेशियो b 2/9 रेशियो 1/3, ठीक है। फिर कामा करके b रेशियो c जो आपका दे रहा है वो 2/7 रेशियो 5/14 दे रहा है, ठीक है। तथा d रेशियो c 7/10 रेशियो 3/5 हो तो a रेशियो b रेशियो c रेशियो d का मान ज्ञात करिए। यही है आपका क्वेश्चन। a रेशियो b दे दिया, b रेशियो c दे दिया और d रेशियो c दिया है, तो हमें a रेशियो b रेशियो c रेशियो d का मान ज्ञात करना है। एक बार प्रयास कर लीजिए तो हम फिर बता रहे हैं। बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले यहाँ ध्यान से देखिए। a रेशियो b है और उसका मान देता है 2/9 रेशियो 1/3। समझने का प्रयास करिएगा। ये जो a रेशियो b का मान है वो भिन्न के रूप में है, बटे के रूप में है, तो हम करते क्या है, इस बटे को ख़त्म करना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि a रेशियो b का मान ऐसे दिखाई दे, a रेशियो b बराबर 2 रेशियो 3, ऐसे बटे वटे में कुछ ना दिखाई दे, तो सिंपल से इसको सॉल्व कर लिया जाता है। तो ये बटे को हम पहले हटाने का प्रयास करेंगे। कैसे हटता है एक बात ध्यान से देखिएगा। ये नीचे जो संख्या है 3 और ये नीचे की जो संख्या है 9, इन दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम 3 और 9 का एलसीएम 9 ही होगा। क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम निकाल करके हम दोनों संख्याओं में गुणा करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम बाबू 9 हो रहा है, तो हम लिखेंगे 2/9 गुणे 9 रेशियो 1/3 गुणे 9। बात समझ में आई ना? सर वहीं से नहीं कर देते हैं? कहाँ पे?
ठीक है, वही 9 कम 9 9 दूनी 18, ऐसे कर लीजिए। 9 का गुणा यहाँ यहाँ आता है, गुणे ऐसे बगल में डालिए। आपको मैं गुणा करके दिखाया हूँ। ये 9 9 कट जाएगा, ये 3 से 9 मेरा कट जाएगा। अब बताओ मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, 2 रेशियो, यहाँ पे 3 एक कम क्या आ गया, 3। अब तो सिंपल ए रेशियो बी मेरा निकल चुका। इसी तरह से सभी भिन्न को बदल दीजिए। बी रेशियो सी देखिए क्या दिया है, 2/7 रेशियो 5/14। बताओ किससे गुणा किया जाएगा, 7 से जब 14 कट जाएगा। किससे करेंगे, 2 से भी कर सकते हैं, नहीं कोई कटेगा नहीं। अरे यार इन दोनों का एलसीएम से करेंगे, 14 से। इन दोनों का 7 और 14 का एलसीएम जो होगा, क्या एलसीएम होगा 7 और 14 का, 14 होगा। तो 14 से करिए ना, 2/7 गुणे 14। पहले ही काटने लग रहे हैं, पहले एलसीएम निकाले ही नहीं है ना, पहले एलसीएम इन दोनों का निकालिए फिर काटिए पीटिए। अब बताओ 7 से 14 2 बार में गया, 14 से 14 मेरा एक बार में गया। तो इस तरह से 4 रेशियो कितना आ गया, 5। ठीक है, अब हमारा देता है डी रेशियो सी। क्या देता है, डी रेशियो सी। एक बात बताओ, एक ए रेशियो बी बना, बी पे ख़त्म हुआ, बी रेशियो सी बना। मतलब ये जिस पे ख़त्म हो रहा है उसी से अगला शुरुआत हो रहा है। ये सी पे ख़त्म हो रहा है तो सी रेशियो क्या बनना चाहिए, तो ये तो डी रेशियो सी बना दिया है, उल्टा बना दिया है। लेकिन हमको क्या चाहिए, सी पे ख़त्म हुआ तो सी से शुरू होने वाला रेशियो चाहिए। अगर ये सी रेशियो डी है तो अगला क्या बनना चाहिए, डी रेशियो ई बनना चाहिए। बात मेरी समझ में आ रही है, ऐसे रेशियो का प्रोसेस चलता है। तो अगर जो आपके बुक में सी रेशियो डी नहीं दिया है, डी रेशियो सी दिया है, तो इसको मैं सी रेशियो डी बना सकता हूँ। कैसे, सी को आगे कर लो, डी को पीछे कर लो, हो जाएगा सी रेशियो डी। तो चलो इसको बना लो सी रेशियो डी। सी रेशियो क्या बना लो, ये बताओ, ये है डी रेशियो सी, लेकिन मैं सी को आगे किया, डी को कहाँ किया, पीछे। तो क्या ये मान नहीं आगे पीछे होंगे कि नहीं होंगे भाई। जब सी यहाँ से आगे आ रहा है, डी मेरा पीछे जा रहा है, तो ये सी वाला वैल्यू आगे आएगा और ये डी वाला कहाँ जाएगा, पीछे। समझ में आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, 3/5 रेशियो 7/10 लिखेंगे ना। इन दोनों का एलसीएम बाबू 10 होता है। क्या होता है, अगर मैं 10 से यहाँ गुणा कराऊंगा तो 5 10 को काटेगा 2 बार में, कितना बार में, और 2 का मैं 3 में गुणा करूंगा तो यहाँ 6 आ जाएगा। थोड़ा अपने माइंड का भी यूज करो। यहाँ मैं 10 का गुणा कराऊंगा तो ये 10 10 को काटेगा एक बार में, और 1 का 7 से गुणा कराऊँ तो 7 आएगा। इतना सब करने की आवश्यकता नहीं, अपने दिमाग से भी हम गुणा कर सकते हैं। अब हमने आपको समझाया था ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, यही मान तो निकालना है। बताइए, देखो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये मान हमें निकालना है। अब इन रेशियो को जो जो दिया है उसको रखते जाओ नीचे। ए रेशियो बी कितना दे रहा है बताओ, 2/3। तो ए और बी के नीचे मैं 2/3 लिखा। बी रेशियो सी देखो कितना आ रहा है, 4/5, 4/5। मतलब बी और सी के नीचे उसका वैल्यू नोट किया जाएगा। अगला सी रेशियो डी मेरा 6/7, तो सी और डी के नीचे 6/7 लिख लिए, पाई खींच लीजिए। अभी हमने आपको कुछ समय पहले बताया कि यदि इनके आगे नंबर खाली हैं तो उस खाली स्थान पर यही अपने आगे पहुंचेगा, दूसरे किसी को नहीं जाने देगा। तो ये 3 हमारा सी के भी नीचे जाएगा, डी के भी नीचे जाएगा। तो रेशियो लगाओ 3 भरो, रेशियो लगाओ 3 भरो। यहाँ पे देखो खाली है कि नहीं है, तो ये 5 ही यहाँ जाएगा। समझने का प्रयास करो। यहाँ पे खाली है तो कौन आएगा, बहुत अच्छे। यहाँ पे खाली है 2 जगह, तो ये 6 इसके पास आएगा, यहाँ पर आएगा। सेम यही नंबर अपने आगे पहुँचेंगे। इतना आप जब लिख लेते हैं तो इसका गुणा करा लीजिए। 6 चौका 24, 24 दूना कितना होता है 48। ऐसे गुणा करते जाना है। फिर 6 चौका 24, 24 का 3 में गुणा करेंगे तो 72। 6 पाँचे 30, 30 तियाँ कितना हो जाएगा 90, होगा कि नहीं होगा। 7 पाँचे 35, 35 तियाँ 105। अब हम देखेंगे क्या ये किसी नंबर के टेबल से कट सकते हैं, तो बिल्कुल ये 3 से कटेंगे। किससे कटेंगे, 3 से ये 16 बार में कट जाएगा। 3 से ये कितना बार में कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 24 बार में। 3 से 90 मेरा कितना बार में कटेगा, 30 बार में। और 3 से 105 मेरा कितना बार में कटेगा, 35 बार में। 35 तियाँ 105 होती है। अब 16, 24, 30, 35 किसी नंबर से कटने वाले हैं नहीं भाई। ये 5 से कटेगा और 7 से कटेगा।
5 से ये कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, लेकिन ये दोनों 5 से कटने वाले ही नहीं हैं। 2 से कटेगा। ठीक, अगर ये दोनों 2 से कटते हैं तो ये नहीं 2 से कटेगा, सबको कटना चाहिए। जैसे मैंने 3 से काटा तो सब लोग कट रहे थे तभी मैंने काटा, अगर 1 2 3 लोग कटते हैं तो नहीं काटते, सबको कटना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यही बाबू आंसर हो जाएगा 16:24:30:35। बात समझ में आ गया? तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ABCD यहाँ तक की अनुपात निकाल